कहते हैं हर इंसान दो कहानियां लेकर चलता है, एक जो दुनिया को दिखाता है और एक जो उसके सीने में छुपी होती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें मंदिर की शांति और कसाई खाने की खामोशी एक साथ धड़कती है। गांव के सबसे पुराने शिव मंदिर में पूजा करने वाला एक सादा, शांत लेकिन जज्बातों से भरा इंसान पंडित हरिदेव। लोग उसे धर्म का प्रहरी समझते थे। सुबह की आरती में जब उसकी आवाज गूंजती तो लगता जैसे भगवान खुद मुस्कुरा रहे हों। लेकिन शायद ही कोई जानता था कि हरिदेव को धर्म विरासत में नहीं मिला था, बल्कि वो तो बचपन में मांसाहारी, शरारती और जिद्दी था। उसके पिता कसाई खाने में काम करते थे और हरिदेव उन्हीं की राह पर चलने वाला था। पर एक दिन एक हादसा हुआ। मांस काटते हुए उसके पिता की मौत हो गई और उस दिन पहली बार हरिदेव ने खून से सने अपने ही बाप के हाथ देखे। वो कांप उठा। उसी दिन उसने कसम खाई, अब मैं उस राह पर नहीं जाऊंगा जहां से आत्मा कांपती है। उसने गांव के पुरोहित के पास शरण ली, गायत्री मंत्र सीखा, पूजा करना सीखा और समय के साथ वही मंदिर का पुजारी बन गया। लेकिन उसकी आत्मा में अब भी एक डर छिपा था। क्या लोग उसका पुराना अतीत जान जाएंगे? वो समाज से ज्यादा अपने अतीत के डर से जीता था। उसे डर था कि एक गलती और उसकी बनाई हुई इज्जत का महल ढह जाएगा। दूसरी ओर था सलीम, जो इस गांव के बाहरी इलाके में एक छोटी सी दुकान चलाता था। कसाई का काम। लोग उसे हराम का काम करने वाला समझते थे, मगर कोई उसकी आंखों की उदासी को नहीं पढ़ पाया था। सलीम ने यह काम खुशी से नहीं चुना था। वो तो 14 साल का था जब उसके अब्बा को हार्ट अटैक आया। परिवार में कोई और कमाने वाला नहीं था। स्कूल छोड़ना पड़ा, कसाई की दुकान संभालनी पड़ी। लेकिन दुख ये था कि न सिर्फ हिंदू समाज ने उसे ठुकराया, बल्कि कई बार उसके अपने मजहब के लोग भी कहते थे, कमाई तो नापाक है सलीम। वो चुप रहता था। उसकी चुप्पी में दर्द था और दर्द में इंसानियत। एक तरफ वो इंसान था जो धर्म से भागकर मंदिर आया और दूसरी ओर वो था जिसे मजबूरी ने मांस के धंधे में धकेल दिया। ये दोनों कभी साथ खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। पंडित हरिदेव और सलीम कसाई की दोस्ती गांव की आंखों में चुभने लगी थी। मंदिर के बाहर अब धीरे धीरे फुसफुसाहटें जहर में बदलने लगी थी। गांव के प्रधान रघुवंशी, जिसे खुद को धर्म रक्षक कहलवाना पसंद था, वो रोज मंदिर आता, मगर उसकी नजर अब भगवान की मूर्ति पर नहीं, पंडित हरिदेव और सलीम की बातचीत पर टिकी रहती। एक दिन चौपाल में वो चीखा, कसाई और पंडित की दोस्ती ये गांव के संस्कारों पर धब्बा है। अगर कल को वो मंदिर में कदम रखेगा तो हम पूजा करवाना बंद कर देंगे। भीड़ में कुछ सिर हिले, कुछ चुप रहे, मगर ज्यादातर लोग डर और भीड़ की मानसिकता में बहने लगे। पंडित हरिदेव का शिष्य शंभू, जो बचपन से मंदिर में घंटियां बजाता था, अब जलने लगा था। उसे लगता, पंडित जी मुझसे ज्यादा उस कसाई सलीम पर भरोसा क्यों करते हैं? एक दिन उसने गुस्से में पूछा, गुरुजी, क्या अब कसाई भी भगवान का भक्त कहलाएगा? हरिदेव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर उसका दिल साफ है तो हाँ, भगवान भेद नहीं करते। यही बात शंभू को चुभ गई और उस दिन से वो हरिदेव के खिलाफ रघुवंशी के साथ हो गया। मंदिर की बुजुर्ग सफाई करने वाली बुढ़िया माई, जो हर सुबह चुपचाप फूल चुनती थी, उसने एक दिन हरिदेव से कहा, बाबा, तुम जो कर रहे हो वो ईश्वर का ही काम है। सलीम के दिल में अगर करुणा है तो वो भी भक्त है, भले मांस काटता हो। विरोध बढ़ रहा था और फिर एक दिन वो दिन आया जब इस टकराव ने आग पकड़ ली और पूरी कहानी पलट गई। कहते हैं जब सच्ची दोस्ती पर दुनिया सवाल उठाती है, तब भगवान खुद उसकी परीक्षा लेता है। और परीक्षा की वो घड़ी अब आ चुकी थी। मंदिर के पुजारी पंडित हरिदेव को एक दिन अचानक चक्कर आया, माथे पर पसीना, आंखों में अंधेरा, और जब होश आया तो वो गांव के अस्पताल के खाट पर लेटे थे, अकेले। डॉक्टर ने कहा, इनके लिवर में सूजन है, लगातार उपवास, चिंता और थकान, इलाज लंबा चलेगा, देखभाल करनी होगी। गांव के लोग धीरे धीरे दूर होने लगे। जो हर रोज आशीर्वाद लेने आते थे, अब उनके पास वक्त नहीं था। पर एक शख्स रोज आता रहा, सफेद कुर्ता, माथे पर पसीना, हाथ में झोला, वो था सलीम। पंडित जी, दूध गर्म किया है, दवा समय पे लेनी है। देखो, भगवान चाहे जो हो, पर अब आपकी सेवा मेरा फर्ज है। हरदेव की आंखों में आंसू थे। सलीम, तू इंसानियत की वो किताब है जो शायद मेरे धर्म ग्रंथों में भी नहीं लिखी। एक दिन अस्पताल के बाहर कुछ लोगों ने सलीम को घेर लिया। क्या कर रहा है तू? एक ब्राह्मण की सेवा, अपनी हद में रहे। सलीम मुस्कुराया। मजहब के नाम पे दूरी बांटने वालों,
मैं तो सिर्फ एक बीमार इंसान की देखभाल कर रहा हूँ। उस दिन अस्पताल की खिड़की से हरिदेव ने देखा और पहली बार उसके होठों से निकला, सलीम, तू मेरा सच्चा भाई है। जैसे ही हरिदेव ठीक होने लगे, गांव में एक और हंगामा हुआ। मंदिर में सुबह सुबह बड़ा हंगामा हो गया। रघुवंशी ने सलीम पर एक झूठा आरोप लगा दिया। चांदी की मूर्ति गायब है। पंडित हरिदेव के होश उड़ गए। मंदिर के गर्भगृह में अब भगवान की खाली चौकी थी। कुछ ही देर में गांव का पुराना शातिर आदमी, रघुवंशी जी, आप तो कहते थे चोरी मंदिर में हुई, तो ये बताइए मंदिर के ताले में आपके चाचा की दुकान की चाबी कैसे लगती है? पंडित जी, ये चोरी किसी अंदर वाले की करतूत लगती है, और वो कसाई जो पिछले दिनों मंदिर में बहुत आया जाया करता था, उसी के पास मंदिर की चाबी देखी थी किसी ने। भीड़ गरज उठी, सलीम को बुलाओ, हर बार मंदिर के पास दिखता है, ये उसकी ही चाल है। पुलिस बुलाई गई। सलीम की झोपड़ी की तलाशी हुई और हैरानी की बात, वहीं एक पूजा की चांदी की थाली मिल गई। भीड़ चीख पड़ी, अब बोलो पंडित जी, यही है आपका सच्चा दोस्त? हरिदेव का दिल बैठ गया, लेकिन उसकी आंखें टगमगाई नहीं। उसने सलीम की आंखों में देखा। वो डर तो था, पर झूठ नहीं। हरिदेव चुपचाप अकेले मंदिर के पिछवाड़े गया। वहां उसे मिला एक टूटा ताला और एक जले हुए कागज का टुकड़ा, जिस पर लिखा था रघुवंशी 15,000, बाकी पैसे चोरी के बाद। पंडित समझ गया, चोरी की असली साजिश रघुवंशी की थी। अगली रात पंडित ने गांव की पंचायत बुलवाई। बीच में बैठा था सलीम, झुका हुआ, बेइज्जती से टूटा हुआ, और सामने खड़ा रघुवंशी, नकली सहानुभूति के साथ। तभी पंडित हरिदेव बोला, और तभी एक लड़का भागता हुआ आया, हाथ में मोबाइल की वीडियो लेकर। देखिए सीसीटीवी फुटेज, मंदिर की पिछली दीवार से कोई रघुवंशी जी के गोदाम की तरफ भाग रहा है। भीड़ की आंखें फटी रह गईं। सलीम की आंखों से आंसू टपकने लगे और हरिदेव ने उसका हाथ उठाकर कहा, जिसे तुम सब कसाई कहते हो, वही मेरे मंदिर का सबसे बड़ा रक्षक निकला। झूठ कभी ज्यादा देर नहीं टिकता, पर एक सच्चा रिश्ता लाख साजिशों के बाद भी टूटता नहीं। सलीम और हरिदेव की दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती नहीं, वो बन चुकी थी इंसानियत की मिसाल। मंदिर की आरती खत्म हो चुकी थी, श्रद्धालु जा चुके थे, और हरिदेव दीपक की लौ को टकटकी से देखता रहा। भीतर से कोई कहता था, क्या तूने किसी कसाई को मंदिर के आंगन में लाकर धर्म को अपवित्र कर दिया? फिर एक दूसरी आवाज आती, या तूने इंसानियत को अपना धर्म माना? अगले दिन मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग बुलाई गई। अध्यक्ष बोले, हरिदेव जी, समाज आपको पूजता है, पर अब गांव में ये चर्चा है कि आप एक कसाई के साथ मंदिर की मर्यादा तोड़ रहे हैं। या तो सलीम से रिश्ता तोड़िए या मंदिर छोड़ दीजिए। हरिदेव कुछ नहीं बोला, उसने बस आंखें बंद की और बचपन की एक याद कौंधी, जब वो खुद भूखा बैठा था और पास के मोहल्ले का एक मुसलमान लड़का चुपचाप रोटी थमा गया था। उस दिन हरिदेव ने जाना था, भूख धर्म नहीं देखती और इंसानियत जात नहीं पूछती। और उसी रात हरिदेव मंदिर की चौखट पर बैठ गया। सामने रख दी अपनी पुजारी की पोथी, चंदन और वस्त्र, और पूरे गांव को बुलाकर कहा, अगर मंदिर का धर्म मुझे किसी दोस्त से दूर कर दे, तो मुझे वो धर्म नहीं चाहिए। अगर मैं इंसानियत से ऊपर खुद को समझने लगूं, तो मुझे ये चोला नहीं चाहिए। वहां सन्नाटा था, किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की, और मंदिर ट्रस्ट के सदस्य चुपचाप अपनी नजरें झुकाकर निकल गए। मंदिर छोड़ने के बाद हरिदेव गांव के बाहर एक पुराना आश्रम बसाता है। वहां न कोई जात देखी जाती है, न धर्म, बस एक ही सवाल पूछा जाता है, तुम इंसान हो ना? वहां सलीम सबसे पहले आता है और आश्रम के बगीचे को संवारना शुरू करता है। हरिदेव उसे पूजा की फूलों की खेती सिखाता है, और धीरे धीरे दोनों मिलकर एकता विद्यालय खोलते हैं, जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म वो नहीं जो हमें बांटे, धर्म वो है जो हमें इंसान बनाए। एक पुजारी और एक कसाई ने वो कर दिखाया जो समाज सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने हमें सिखाया कि दोस्ती का कोई धर्म नहीं होता और इंसानियत की कोई जात नहीं होती। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो आज एक वादा कीजिए, किसी इंसान को उसके पेशे से नहीं, उसके दिल से पहचानिए। और हाँ, लाइक जरूर कीजिए अगर आपने कुछ नया महसूस किया हो। कमेंट में बताइए कि इस कहानी ने आपके अंदर क्या बदला, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों के दिलों में भी इंसानियत की लौ जल सके। और ऐसे ही सच्ची, दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि कहानियां बदलती हैं लेकिन असर छोड़ जाती हैं हमेशा के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।